आपके हिसाब से दुनिया की सबसे पावरफुल चीज क्या है? सबसे शक्तिशाली चीज है क्या? कुछ लोग कहते हैं पैसा, कुछ लोग कहते हैं समय, मगर मैं बताने जा रहा हूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली अगर कोई चीज है तो वो आप खुद। दुनिया की कोई ताकत आपसे बड़ी नहीं है। समय को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, पैसे को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, मगर खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपने खुद पे विजय प्राप्त कर लिया तो दुनिया की सारी चीजें आपकी होंगी। हाउ इज द पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है कि आप खुद को कंट्रोल कर सकें? क्योंकि हमारा मन चंचल है, हमें बताया जाता है, मगर मैं बता रहा हूं कि कुछ भी कर लो जिंदगी में, तब तक सफल नहीं होगे जब तक तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज अगर तुम हो तो सबसे मेहनत भी लगने वाला है तुम्हें कंट्रोल करने में। सबसे ज्यादा परिश्रम लगेगा खुद को कंट्रोल करने में, खुद को मैनेज करने में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वैल्यूएबल वीडियो में, जो आपके ज्ञान को आज थोड़ा और बढ़ाने वाला है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और बने रहो अंत तक, ताकि कुछ सीख कर जा सको। हम बात कर रहे हैं तुम्हारी खुद की। हर इंसान खुद में शक्तिशाली है। जैसे हर सीड में एक पेड़ बनने की शक्ति होती है, जैसे हर बीज में एक पेड़ बनने की शक्ति होती है, बहुत बड़ा पेड़ बनने की शक्ति होती है, वैसे ही हर इंसान में एक बड़ा इंसान, पावरफुल इंसान बनने की शक्ति होती है। बस जरूरत होती है उस इंसान को सही समय पे सही बातें पता चल जाए, उसे ये पता चल जाए कि उसको अपने अंदर की एनर्जी किस प्रकार यूज करनी है। बस वो इंसान कुछ भी कर सकता है जिंदगी में। बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं भारत में, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में। उन सबको सिर्फ और सिर्फ खुद को यूज करना आ गया था और कुछ भी नहीं। उनके पास न तो कोई शक्ति थी, न ही कोई बहुत बड़ा पैसे का अंबार था। शुरुआत जिसने भी की उसके पास खुद पे विश्वास था। बदल दी उसने दुनिया तब जब उसके पास कुछ नहीं था, लोग नहीं थे, बस था तो हिम्मत, शक्ति, जुनून। आपके अंदर ये चीजें हैं, बस आप उसे यूज करना नहीं जानते हो। दोस्तों, आपको भी पता होगा इलोन मस्क के बारे में, दोस्तों आपको भी पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, दोस्तों आपको भी पता होगा ऐसे ही बहुत सारी हस्तियों के बारे में, जिनके बारे में अगर मैं बताने लगूं तो शायद पूरा दिन रात, पता नहीं कितने दिन गुजर सकते हैं, फिर भी उनकी बातें खत्म नहीं होंगी। मगर रियलिटी यह है कि उनके जैसा इंसान बनना सिर्फ और सिर्फ खुद का काम था। क्या इलोन मस्क बहुत अमीर थे? आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं इलोन मस्क। क्या आपको पता है वो सबसे पहले अमीर नहीं थे, बचपन में अमीर नहीं थे, अमीर घर से बिलोंग नहीं करते हैं, मेहनत ने उनको अमीर बना दिया। आज वो बहुत बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च करते हैं। क्या बचपन में थे? ऐसा नहीं था। ना ही उन्होंने कोई डिग्री ली है बहुत बड़ी। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ने को नहीं कह रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि पढ़ो मगर उसका यूज करो। केवल पढ़ना बस सब कुछ नहीं होता है। इलोन मस्क ने कोई डिग्री नहीं ली है, लेकिन बुकों को इतना पढ़ा कि रॉकेट बनाना सीख गए और उसे लॉन्च करना सीख गए, उसे अंतरिक्ष में भेजना सीख गए। कम पैसे में सबसे बेहतरीन अगर अभी कोई लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्च करता है, तो वो अपना करते हैं प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करते हैं इलोन मस्क। स्पेसएक्स नाम से उनकी खुद की कंपनी है और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। अभी हाल ही में ट्विटर को खरीदा है। इतनी ताकत कहां से आ रही है? सब कुछ अपनी वजह से। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इलोन मस्क अपनी पूरी संपत्ति को बेच करके रॉकेट बनाना शुरू किए थे। 3 शुरुआत के रॉकेट फेल हुए, जिनसे उनके यहाँ इतनी गरीबी आ गई कि खाने के लिए भी पैसे खत्म होने वाले थे। मतलब इतने ही पैसे बचे थे कि या आगे वो सरवाइव कर सकते हैं या रॉकेट एक और लॉन्च हो सकता है। 3 के लगातार फेलियर के बाद उनका दिल टूटा नहीं था, लेकिन उनके जो कर्मचारी थे उन्होंने हार मान लिया था कि अब नहीं, क्योंकि अगर अब किए और इसमें नुकसान हुआ तो आप कहीं के नहीं रहोगे। इलोन मस्क ने कहा कि अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार और पूरी जिंदगी, पूरी संपत्ति दांव पे लगाई और लास्ट ट्राई किया, चौथी बार, जिसमें वो सफल हुए और आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी। उन्होंने खुद की शक्ति को पहचाना, तब जाकर के आजमाया, तब जाकर के रिस्क लिया। आपको अपने अंदर की शक्ति पहचाननी होगी सही वक्त पे। एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने दुनिया को हिला करके रख दिया, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम उस समय भारत के राष्ट्रपति भी बने। क्या आपको पता है कि शुरुआत में उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी?
वह एक सरकारी जॉब के लिए बहुत परिश्रम करते थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत जगहों पे इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे ही एक जगह वह इंटरव्यू देने गए थे, उनके यहाँ इतना भी पैसा नहीं था कि भाड़ा के लिए जा सके, भाड़ा लगा के जा सके। फिर उन्होंने घर पे कुछ चीज़ों को बेचा, उनकी बहन ने उनकी मदद की और वह गए थे इंटरव्यू के लिए। पायलट के रूप में उनका चयन होना था, मगर ऐसा नहीं हो पाया। फिर वह मन से हार गए, क्योंकि जब इंसान कोई काम कर रहा होता है और सफलता नहीं मिलती तो अंदर से टूट जाता है। और यही समय होता है खुद को संभालने की, क्योंकि वक्त आपका परीक्षा तो ले रहा है, बस आपको देना है, सही देना है, हमेशा 100% आपका देना है और बार बार लेगा। ऐसे ही एपीजे अब्दुल कलाम ने हार माना और आत्महत्या करने की सोची, मगर उन्हें एक साधु ने रोका और उन्हें समझाया कि आत्महत्या किसी चीज का अंत नहीं होता है। फिर एपीजे अब्दुल कलाम उनसे बताया कि मेरे पास भाड़ा भी नहीं है घर जाने का, तो उस साधु ने उनकी मदद की। फिर सुबह एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वहां से निकलने वाले थे मठ से, उन्होंने उस साधु से पूछा कि आप तो सर्वज्ञानी हो, जरा बताना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। नौकरी लग जाती तो मेरी आर्थिक स्थिति सही हो जाती, मैं घर से सब कुछ बेच के आया था, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा यहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब तुम्हारे लिए कुछ और रखा गया है, कुछ और बड़ा करना है तुमको। आपको भी पता होगा कि मिसाइल मैन बने, मिसाइल लॉन्च किया, राष्ट्रपति बने, शिक्षक बने, यानी जिंदगी में बहुत कुछ किया। और राष्ट्रपति यानी कि भारत का प्रथम नागरिक बनना कोई आम बात नहीं है। उतना कर्तव्य किया था उन्होंने। दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज आप हो, आपका माइंड है। आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हो, समय को भी हरा सकते हो। बस जरूरत है मेहनत की, ताकत की, संघर्ष की, धैर्य की, कि आपके अंदर है सब कुछ। है नहीं तो खोजो, लगा डालो खुद को। क्या करोगे, कैसे करोगे, किसी को इससे मतलब नहीं है। बस कब तक करोगे और क्या क्या करोगे, लोग यही पूछेंगे तुमसे। क्या करते हो, यही पूछेंगे तुमसे। कितना पैसा है, यही पूछेंगे तुमसे। कैसे किए, कितना टाइम लगा था, क्या मेहनत लगा था, कितना संघर्ष किया, कितना त्याग किया, इससे किसी को मतलब नहीं है मेरे दोस्त। तुम्हारे अंदर एक जुनून की आग होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर कुछ पाने की आग होनी चाहिए। और खोने के लिए तो सब कुछ है तुम्हारे पास, मगर खोने के लिए तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं लगना चाहिए कि मैं इसे खो रहा हूं, क्योंकि जितना तुम खोगे उसका डबल पाओगे। बस इंतजार करना वक्त का। आज अगर भूखा सो रहे हो तो कल 10 को खिलाने के लायक बन जाओगे। दोस्तों, सब्र रखो समय पे, धैर्य रखो अपनी ताकत पे, बस हार मत मानना, कोशिश करना मत छोड़ना। जब कोई इंसान 1000 बार फेल हो करके भी प्रयास कर सकता है तो आप क्यों नहीं। बल्ब की खोज इतनी आसान नहीं थी, बल्ब बनाने में करीब 1000 बार फेल होया था। फिर उस साइंटिस्ट ने अपनी ताकत लगाई और एक बार और कोशिश की और बल्ब का विकास किया, जिससे आज हमारे घर रोशन है। उसने क्या खूब कहा कि मुझे ये तो पता ही है कि कैसे बल्ब बनता है, मुझे ये भी पता है कि कैसे कैसे नहीं बनता है। तो दोस्तों, आपके साथ अगर कुछ भी हो रहा है तो यकीन मानो वो कुछ गलत नहीं है। आपको बता रहा है कि क्या, क्यों, कैसे, क्या सही है, क्या गलत है, इन सब कुछ के बारे में आपके अंदर एक ज्ञान दे रहा है, ज्ञान भर रहा है, बता रहा है कि क्या, क्यों, कैसे है। आपको अपनी जिंदगी के लिए युद्ध लड़ना होगा, दुनिया वालों से, लोगों से, समस्याओं से, समय से, पैसे से, परिस्थिति से, सबसे। और वार जब स्टार्ट होती है तो उसका अंत परिणाम ही होता है, पीछे भागना नहीं। विजय होगी तुम्हारी, लगे रहोगे तो। तुम खुद को एक वीर योद्धा समझो और जितनी परिस्थितियां हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश करो। लड़ो, जो ऐसे हो सकता है वैसे लड़ो, जितनी ताकत लग सकती है लगा दो, जो खो सकते हो खो दो, बस खुद को सफल बना लो। दोस्तों, वक्त आपका है और आज ही है। कल क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। हो सकता है कल आपकी परिस्थिति आज से भी खराब हो, तो क्या करोगे। इसलिए कोशिश आज करो, अभी करो, वर्तमान में जियो और भविष्य की सोचो कि क्या होगा, कैसे होगा, तब जाकर के कुछ बनेगा तुम्हारा। बस अपने अंदर की शक्ति को पहचान लो, कुछ भी नहीं चाहिए उसके बाद। तुम्हें बस पता हो जाए तुम क्या कर सकते हो, बस उस पर काम करना शुरू कर दो, फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुमको नहीं रोक पाएगी।